ये कहानी है नयन गांव की। उसी गांव में गीता अपनी 16 साल की बेटी चमेली के साथ रहती थी। गीता के पति का कुछ सालों पहले देहांत हो गया था। गीता और चमेली दोनों दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा किसी तरह चलाती थी। एक रात की बात है, गीता गहरी नींद में सो रही थी और चमेली सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे कुछ खटर पटर की आवाज आई। अरे, ये कैसी आवाज आ रही है? कहीं दरवाजा खुला तो नहीं रह गया? कोई जानवर तो घर में घुसकर नहीं बैठ गया? इसी अंदेशे के साथ वो बिस्तर से उठी और घर के दरवाजे की ओर गई। लेकिन दरवाजे के पास जाते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। लल्लन, तुम फिर से आ गए? क्या करें चमेली, तेरी याद सोने जो नहीं देती मुझे। तू भाग जा यहाँ से। अगर माँ ने तुझे यहाँ देख लिया तो जान से मार देगी। जब प्यार किया तो डरना क्या जाने मन। वैसे प्यार तो तू भी मुझसे करती है, लेकिन पता नहीं अपनी माँ से क्यों डरती है। सुन, लगन कर ले मुझसे, फिर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगी तेरी माँ। ये कहकर उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। चमेली उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। अरे, मेरे जैसा आशिक तुझे चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अरे आजा मेरी रानी, मेरे गले से लग जा। वो एक बार फिर से चमेली को अपनी ओर खींचता है, लेकिन तभी एक मोटा डंडा उसके सिर पर पड़ता है। वो जब तक कुछ समझ पाता, उसी डंडे की मार उसकी पीठ पर लगती है। दर्द के मारे वो कराह उठता है। अरे कौन है, कौन है? तभी उसे अपने सामने चमेली की माँ गीता खड़ी दिखाई देती है। उसकी माँ को देखकर लल्लन को 1 सप्ताह पहले की पिटाई फिर से याद आ गई। 1 सप्ताह पहले भी लल्लन इसी तरह चमेली का रास्ता रोककर खड़ा हो गया था, जब वो एक सेठ के यहाँ से काम करके वापस आ रही थी। आए हाय, कहाँ से आ रही है मेरी चम्मक छल्लो? हट हट तू मेरे रास्ते से। अरे मेरी जाने मन, तेरा मेरा रास्ता एक ही है, इसलिए मुझे रास्ते से हटने मत बोल, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चल। लल्लन, तू हट जा सामने से, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। माँ, माँ, बचाओ, बचाओ। चमेली की माँ गीता उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। वो दरअसल उस दिन उसके घुटने में दर्द था, तो वो थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। उसने जैसे ही चमेली की आवाज सुनी तो वो उस दर्द में भी भागी भागी उसके पास आई। वहां जाकर उसने देखा कि लल्लन उसकी बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लल्लन, लल्लन, दूर हट तू मेरी बेटी से, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अरे चाची, मेरे में क्या कांटे लगे हैं? करा दे मेरी शादी अपनी बेटी से, बहुत खुश रखूंगा इसे। गांव की हर बहू बेटी पर तू गंदी निगाह रखता है। तुझसे शादी करके अपनी बेटी का जीवन खराब कर दूं मैं? अब चाची, इतनी सारी सुंदरता भरी है दुनिया में, तू चाहती है उसे देखना छोड़ दूं? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। बड़ा ही बेशर्म है तू, लेकिन तेरे जैसे बेशर्म की बेशर्मी कैसे निकालनी है ये मुझे पता है। गीता ने वहीं पास में लगी कांटों की झाड़ियों की एक डाल तोड़ी और उसी से लल्लन को मारने लगी। शादी करेगा? मेरी बेटी से शादी करेगा तू? रुक रुक, तेरी सारी हीरोपंथी मैं निकालती हूँ। उसी समय गांव की कुछ और औरतें जो उस रास्ते से गुजर रही थी, वो इकट्ठा हो गईं। उन सभी ने भी मिलकर लल्लन की धुलाई करनी शुरू कर दी। इसने गांव की बहू बेटियों का जीना हराम कर रखा है। आज तो इसकी वो दुर्गति करेंगे कि आइंदा किसी भी औरत को परेशान करने के पहले ये 100 बार सोचेगा। सभी औरतों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। लल्लन दर्द से कराहते हुए उनके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अरे मार डाला रे, अरे गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। आइंदा से किसी औरत को परेशान नहीं करूंगा, एक बार मुझे माफ कर दो। लल्लन के बार बार रोने और गिड़गिड़ाने से गीता समेत उन औरतों को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे ये चेतावनी देते हुए छोड़ दिया कि अगर आज के बाद तूने फिर से मेरी बेटी या गांव की किसी बहू बेटी को परेशान किया तो मुखिया जी से तेरी शिकायत करके तुझे जेल में बंद करवा दूंगी। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम साल भर भी किसी पाइप में रख दो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। उतनी भयानक पिटाई के 1 हफ्ता बाद ही लल्लन फिर से गीता की बेटी चमेली के घर रात को घुस आया। लल्लन, तुझे पिछले हफ्ते भी मैंने समझाया, पिछले हफ्ते भी तेरी पिटाई की, लेकिन तू अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। रुक, अब मैं तुम्हारी शिकायत मुखिया जी से करती हूँ, वही अब तेरे होश ठिकाने लगाएंगे। गीता ने चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को रात में ही इकट्ठा किया। वे उसी समय मुखिया जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई।
क्या रे लल्लन, ये क्या कह रहे हैं गांव वाले? अरे मुखिया जी, ये गांव वाले तो तिल का ताड़ बनाते हैं। देखिए, मुझे चमेली पसंद है और चमेली को भी मैं बहुत पसंद हूँ, लेकिन वो अपनी माँ के डर से मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं करती। देखिए, मैं चमेली से शादी करना चाहता हूँ, मेरी शादी उससे करवा दीजिए, फिर सारा टेंशन ही खत्म। उसने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि चमेली रोते हुए मुखिया जी से बोली, मुखिया जी, मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करती। ये लल्लन हमेशा इस ताक में रहता है कि मैं कब इसे अकेली मिलूं और ये मुझसे जबरदस्ती कर सके। मुखिया जी, मैं ही नहीं, ये मेरी कई सहेलियों को भी छेड़ने से बाज नहीं आता। चमेली की बात सुनकर मुखिया जी ने लल्लन को एक थप्पड़ खींचकर मारा और पुलिस स्टेशन में फोन कर सारी बातें बताई। आधी रात को ही लल्लन को पुलिस उठाकर ले गई। पूरे 1 साल की उसे सजा हुई। 1 साल में उसने हर दिन एक ही कसम खाई कि 1 साल बाद जब मैं जेल की सलाखों से बाहर आऊंगा तो चमेली की माँ की मौत बनकर बाहर आऊंगा और चमेली को भी मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। 1 साल बाद जब वो जेल से बाहर आया तो गांव वालों को इस बात की कोई खबर नहीं होने दी। वो छिपकर गीता पर नजर रखने लगा। एक दिन चमेली की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो काम पर नहीं जा पाई थी। उसी दिन घात लगाकर बैठे लल्लन ने गीता को अपनी बाइक से उस समय टक्कर मार दी जब वो अपना काम खत्म करने के बाद घर वापस लौट रही थी। उस टक्कर में गीता की तत्काल मौत हो गई। उसके बाद उसने उसकी लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया और सारे सबूत मिटा दिए। तो हमेशा के लिए हट गई रास्ते से। अब देखना, मैं तेरी बेटी के दामन में वो दाग लगाऊंगा जिससे वो ताउम्र नहीं मिटा पाएगी। उधर बेचारी चमेली बहुत ज्यादा चिंतित तब हो गई जब बहुत रात तक उसकी माँ काम से वापस लौटकर नहीं आई। उसने मुखिया जी से भी ये बात बताई। मुखिया जी ने भी गीता का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं लगा। चमेली बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। एक रात जब वो अपनी माँ के ख्यालों में खोई हुई थी, तभी लल्लन उसके सामने आ गया। लल्लन को अचानक से अपने सामने देख चमेली के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम कब आए जेल से? कुछ तो ऐसे रही है जैसे कि बेकरारी से मेरा इंतजार कर रही थी तुम। 1 साल जेल में रहकर भी तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया? अरे, जब तक तेरा स्वाद न ले लूं तब तक दिमाग कहाँ ठिकाने आने वाला। ये कहकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी लल्लन को बाहर से बाइक की आवाज आई। जितनी देर में वो कुछ समझ पाता, एक बाइक पूरी स्पीड में चमेली के घर में प्रवेश कर गई। लेकिन उस बाइक पर कोई बैठा नहीं था। वो बाइक लल्लन की ही थी। अरे, ये तो मेरी बाइक है, लेकिन ये अंदर कैसे आ गई? वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी औरत की हंसी की आवाज सुनाई दी। लल्लन, तू अब नहीं बचेगा, मार दूंगी मैं तुझे। कौन है? तभी चुड़ैल के रूप में गीता उसके सामने आ गई। अपनी माँ को चुड़ैल के रूप में देखकर चमेली को बहुत आश्चर्य हुआ। वो कुछ कहती उससे पहले लल्लन ने कहा, तुम्हें तो मैंने मार दिया था। हाँ, मुझे तुमने मार दिया, लेकिन तुझे कैसे ये लगा कि तू मुझे मार देगा तो मैं अपनी बेटी का साथ देने नहीं आ पाऊंगी? अरे माँ हूं मैं, माँ। शरीर के 100 टुकड़े भी कर दोगे तो अपनी औलाद के लिए माँ खड़ी हो जाएगी। उसके बाद गीता बाइक में सवार हुई और उसे पूरी स्पीड में उसकी तरफ बढ़ा दिया। लल्लन डर के मारे भागने लगा। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे बचा लो। चुड़ैल बनी गीता ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। लल्लन की आवाज सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। अब उन्हें भी सारी कहानी पता लग गई थी। कहां तक भागोगे लल्लन? आज तुम पाताल में भी चले जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। गीता ने बाइक की स्पीड पूरी बढ़ा दी और लल्लन के ऊपर चढ़ा दिया। लल्लन ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। गीता ने अपनी बेटी को एक बार फिर से गले लगाया और उससे ये कहते हुए विदा ले लिया कि वो मर गई है तो क्या हुआ, वो हमेशा उसकी रक्षा करेगी। माँ मरकर भी अपनी औलाद की रक्षा करती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।